नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यावर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजद के घोषणा पत्र पर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ चिराग पासवान ने भी बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव देश भर के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि नौकरी के बदले उनसे कितनी जमीनें लेंगे। ये भी बताना चाहिए कि नौकरी देंगे तो हम आपसे इतना जमीन लेंगे। सुनिए सम्राट चौधरी को क्या कुछ बोल रहे हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। वहीं आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो और 1 करोड़ रोजगार, 200 यूनिट फ्री बिजली और परिवर्तन पत्र पर भी जमकर भड़ास निकाली है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक उनके ही परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहें और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गई ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता जानती है। और चुनाव जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन खुद जब सत्ता में आते हैं तो पता चलता है वादों का हकीकत क्या होता है। जनता को सब कुछ समझ में आ जाता है। जनता 2024 के इलेक्शन में मन बना चुकी है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना है और फिर इस बार 400 पार को ले जाना है। सुनिए चिराग पासवान को क्या कुछ बोला है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से। तो आपने सुना चिराग पासवान को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जिक्र किया। बोले कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरह से ही विकास की गंगा जो है बिहार में भी बहती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर हमको बताइए खबर आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।